सुजानगढ़ पंचायत समिति कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें विकास अधिकारी शिव कुमार शर्मा को जीनरासर गांव के उमाराम भामू ने प्रार्थना पत्र देकर गांव की मुख्य सड़क पर होने वाली कीचड़ की समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। इसी प्रकार नयाबास के रहने वाले श्री राम बिहानी ने नयाबास में स्थित एक निजी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर बच्चों को प्रताड़ित करने, जातिगत भेदभाव करने, परिजनों के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करने के आरोप लगाते हुए मामले की जांच करवाने व आरटीई के तहत निर्धारित बच्चों के रिकॉर्ड की भी जांच करवाए जाने की मांग की है। दूसरी ओर एक अन्य निजी स्कूल में लंबे अरसे तक कार्य कर चुके अध्यापक मुकनाराम प्रजापति ने भी स्कूल प्रबंधन पर आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। मुकनाराम प्रजापति ने जन सुनवाई में विकास अधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि मैं मुरणाकिया गांव का मूल निवासी हूं और स्कूल में प्रधानाध्यापक भी रह चुका हूं। ऐसे में मुझे 16 जुलाई 2021 से लेकर अब तक केवल 4 माह का भुगतान दिया गया है, बाकी भुगतान नहीं दिया गया है। मुकनाराम प्रजापति ने आरोप लगाया कि कोरोना काल का बकाया 50% वेतन भी उन्हें नहीं दिया गया। इसी प्रकार बीमार होने पर जिला समिति द्वारा स्वीकृत 1 लाख की राशि में से केवल 50,000 रुपये राशि देकर बाकी भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी मुकनाराम का कहना है कि वह आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए उन्हें न्याय दिलवाया जाए। आप भी देखिए किन किन लोगों ने किन किन स्कूलों के प्रबंधन पर किस प्रकार के आरोप लगाए हैं। मैं मुकनाराम प्रजापति गोपाल शास्त्री आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ में प्रधानाचार्य पद पर था प्राथमिक भाग में। अब मेरे को पिछली बार 15 जुलाई से वेतन नहीं दे रहे हैं। बीच में 4 महीने मौखिक बुला करके शिशु वाटिका के आप यहाँ हेडमास्टर हो और करो काम, 4 महीने वेतन दे दिया। अब वेतन भी नहीं दे रहे, न मेरे साइन करा रहे हैं, मेरी हालत खराब हो गई। कितना पैसा बाकी आपका? तो मैंने लिखित में जिला समिति, प्रांत समिति, स्थानीय समिति दे दिया, फ़ोन कर दिया, मेरे फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अब क्या मांग है प्रशासन से? अब मेरा मांग ये है कि मेरे प्रधानाचार्य पे जो डिमोशन किया था वो मेरे पद से ही है। दूसरा मेरा बकाया वेतन चाहिए। मैं अनुदान में बीमार हुआ था 4 साल में, अनुदान स्वीकृत है 50,000 शेष वो दिया जाए और इन दिनों का जो महीना 8 महीने का मेरा वेतन है वो दिया जाए। मेरी 8 साल की बच्ची जयसराज पिपड़वा स्कूल आदर्श विद्या मंदिर नयाबास में पढ़ती थी। उसको पता नहीं किस कारण से बार बार क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था और अभिभावक को फ़ोन नहीं किया जाता था। तो मैंने कलेक्टर साहब से भी एप्लीकेशन दी थी, यहाँ एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी थी कि और मेरे जातिगत भी मेरे भेदभाव लगा जाए, बड़ी हैं क्या कर सकते हो आप, ऐसे है। और उसके बाद में उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि हमारी ऊपर तक सेटिंग है, कुछ नहीं होगा हमारा ये। और कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से है इस बात का निस्तारण किया जाए। यदि मेरे बच्चे के साथ होगा तो और किसी बच्चे के साथ भी हो सकता है। सुजानगढ़ के लोहारागढ़ स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर कल्पतरु कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 25 अगस्त तक 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत भीन माल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता बहन, बीके संध्या बहन, बीके अमन भाई, सुजानगढ़ केंद्र संचालिका बीके सुप्रभा, समाज सेवी रामा किशन जांगीड़, बीके नीलम ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बीके गीता ने कल्पतरु का अर्थ बताते हुए कहा कि एक पेड़ लगाना और वह जब तक पूरा बड़ा नहीं हो जाए तब तक हमें उसकी संभाल करनी है। मेहमानों का स्वागत बीके सुप्रभा, बीके नीलम ने तिलक लगाकर व दुपट्टा पहनाकर किया। कार्यक्रम में बाबूलाल जोशी, घींचूलाल मिरणका, प्रेम किशोर चौहान, राजकुमार प्रजापति, सीताराम शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम देश का मना रहे हैं और इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कल्पतरु प्रोजेक्ट जो कि 5 जून पर्यावरण दिवस को लॉन्च किया गया है और 25 अगस्त तक इस प्रोजेक्ट के तहत ब्रह्मा कुमारी के समस्त सेंटर्स नेटवर्क के द्वारा 40 लाख से अधिक पौधे लगाने का एक लक्ष्य रखा गया है, जो कि एक रजिस्टर्ड ऐप के द्वारा सभी का नॉमिनेशन भी हो रहा है। और आज सुजानगढ़ में भी इस प्रोजेक्ट का विधिवत लॉन्चिंग किया गया। वर्षा ऋतु में चारों ओर प्रकृति को, माँ धरती को इससे सुंदर क्या गिफ्ट दे सकते हैं कि हम धरती को हरियाली बनाएं। इस पौधे के अंदर साथ साथ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन डालना,
शुभ संकल्प को डालना, ये भी लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक व्यक्ति भले एक पौधा लगाए परंतु उसे पूरा संभालेगा और बड़ा होने तक उसका पूरा ध्यान रखेगा, ताकि वो केवल नाम मात्र एक प्रोग्राम न रह जाए परंतु हकीकत में हम पर्यावरण के लिए कुछ काम कर सके। कल्पतरु अर्थात कल्प संकल्प और तरु वृक्ष और रूह आत्मा, तो वृक्ष को भी और अपनी आत्मा को भी सुकून मिले, ऐसा ये प्रोजेक्ट है। तो मैं आज यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी अपने इस क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट के द्वारा बहुत सुंदर पर्यावरण की सेवा का कार्य करेंगे और इस सेंटर को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ओम शांति।